हेलो प्यारे मेरे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं समझता हूं कि आप लोग अच्छे से हैं और अच्छे तरह से स्टडी कर रहे होंगे। ये क्लास 10th का मैथ है। मैथ क्या कह रहा है, सवाल को हम समझते हैं। सवाल कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का योग 27 है और दोनों का गुणनफल 182 है तो दोनों संख्याएं कौन सी है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर पहली संख्या मान लेते हैं। यहाँ लिखेंगे पहली संख्या बराबर x हो गया और दूसरी संख्या हमारा कितना हो जाएगा 27 माइनस एक्स। यहाँ लिखेंगे 27 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों संख्याओं का योग 27 है तो एक संख्या हमारा x हो गया तो दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स हो जाएगी। अब क्या कह रहा है कि दोनों का गुणनफल 182 है, तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न में कह रहा है कि दोनों संख्या का गुणनफल 182 है, तो यहाँ लिखेंगे x गुना 27 माइनस एक्स बराबर 182। ठीक है, अब हम इसमें गुना कर लेंगे। x में 27 से गुना करेंगे तो 27x हो जाएगा। x में 1 से गुना करेंगे, यहाँ माइनस है तो माइनस लगा देंगे। x में 1 से गुना करेंगे तो x स्क्वायर बराबर में 182। ठीक है, और 182 को इधर लाएंगे तो यहाँ लिखेंगे 27x माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे माइनस 182 बराबर 0। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सजा लेंगे। यहाँ पर पहले माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे, फिर यहाँ प्लस 27 है तो प्लस 27x लिख लेंगे, यहाँ पर माइनस 182 बराबर 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस का कॉमन निकालेंगे। माइनस का कॉमन निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ये माइनस प्लस माइनस हो जाता है, यहाँ लिखेंगे 27x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 182 बराबर 0। ठीक है, अब माइनस इसके नीचे आएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस में 27x प्लस में 182। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 0 बटा में, यह माइनस के साथ यहाँ एक छिपा रहता है, यहाँ माइनस 1 लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस में 27x प्लस में 182 और 0 में माइनस 1 से भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। अब हमारा ये द्विघात समीकरण के रूप के जैसा हो गया है। यहाँ इसको हम गुणनखंड विधि से सॉल्यूशन करेंगे। तो गुणनखंड विधि में क्या करते हैं कि मिडिल टर्म का गुणनखंड करते हैं। तो मिडिल टर्म में कितना है 27 है, इसी का गुणनखंड करेंगे। इसको हम ऐसे उतार लेंगे। ठीक है, अब 27 का गुणनखंड इस प्रकार करेंगे कि जोड़ने पर या घटाने पर 27 आ जाए और गुना करने पर 182। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 14x माइनस 13x। ठीक है, 14 और 13 माइनस 14 13 माइनस 27 हो जाएगा और इन दोनों में गुना करने पर 182 हो जाएगा। तो ये यहाँ पर 182 लिखा है तो 182 उतार देंगे, यहाँ पर 0 लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पेयर बनाकर कॉमन निकालेंगे। तो इसमें से किसका कॉमन निकलेगा, इसमें से x का कॉमन निकालेंगे। तो x का कॉमन निकालेंगे तो यहाँ x बच जाएगा, यहाँ माइनस है तो माइनस लिख देंगे, यहाँ 14 लिखेंगे। ठीक है, और इसमें से हम माइनस 13 का कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 14 आ जाएगा। ठीक है, जो यहाँ आएगा वही यहाँ भी आएगा, जितना यहाँ आएगा उतना ही यहाँ आएगा। अगर दोनों समान नहीं आएगा तो समझेंगे कि हमारा गुणनखंड गलती है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर x माइनस 14 है तो x माइनस 14 एक बार लिखेंगे। ठीक है, और दूसरा कौन लिखेंगे, जिसका कॉमन निकाले हैं। यहाँ कॉमन निकाले हैं x का, ठीक है, और यहाँ कॉमन निकाले हैं माइनस 13 का, तो यहाँ माइनस 13 लिख देंगे बराबर 0। ठीक है, अब हम लिखेंगे x माइनस 14 बराबर 0 और x माइनस 13 बराबर 0। यहाँ लिखेंगे x माइनस 14 बराबर 0 और दूसरा लिखेंगे x माइनस 13 बराबर 0। अब माइनस 14 है तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस 13 है इधर जाएगा तो प्लस होगा, तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 14 हो जाएगा, यहाँ x बराबर 13 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा x का वैल्यू निकल गया। ठीक है, यानी पहली संख्या कितना आ गया, पहली संख्या हमारा 14 आ गया, नहीं तो 13 हो गया।
या पहली संख्या हमारा 14 होगा या 13 होगा। यहाँ पर हम लिखेंगे दूसरी संख्या। दूसरी संख्या क्या लिखेंगे? दूसरी संख्या या तो यहाँ 14 रखेंगे तो 13 आ जाएगा, x का वैल्यू हम 13 रखेंगे तो 14 आ जाएगा। ठीक है, तो 14 रखेंगे तो यह 13 हो जाएगा, आप 13 यहाँ रखेंगे तो इसमें 27 में से 13 घटेगा तो 14 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।